दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे रास्ता वहीं बनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस परिसंवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में। जी, 14 अप्रैल 1891, स्थान मध्य प्रदेश, महू। जन्म हुआ भारत के संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। एक महान राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, शिक्षाविद, वकील और भी बहुत सारे उपनाम हम उनके आगे जोड़ सकते हैं। और न केवल उनके विचारों ने, बल्कि उनके प्रयासों ने, उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने हम सभी के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके विचारों को न केवल और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि अपने तक, आप तक पहुंचाने की और आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन के अधिकारीगण, दूरदर्शन का परिवार, हम सभी यहाँ पर एकत्र हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम पहले अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर जुड़ी हुई हैं राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरण बाला चौधरी मैम। हम अनुरोध करेंगे वीवी पटेल जी, कार्यालय प्रमुख दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से, कि पुष्प गुच्छ देकर मैम का स्वागत करें। और आभार हम इनके प्रति व्यक्त करना चाहते हैं, वो तालियों के जरिए जरूर पहुंचे। साथ ही हमारे आज के वक्तागण, उनमें शामिल हैं इंजीनियर राजेश चंद्रा जी, वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाज सेवी। हम अनुरोध करते हैं निदेशक समाचार श्रीमती गार्गी मलिक मैम से कि वो उनका स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर सुरा दारापुरी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। हम अनुरोध करते हैं श्रीमती रमारुण त्रिवेदी मैम से कि वो उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। कार्यक्रम प्रमुख दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमारी तालियां बिल्कुल बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ तक नहीं उनके साथ उपस्थित हैं, लेकिन सामने से तालियों के जरिए हम अपने हृदय के भाव उन तक पहुँचा सकते हैं। और इस अवसर पर हमारे साथ हैं राजीव कुमार दोहरे जी, सामाजिक चिंतक एवं विचारक। हम अनुरोध करते हैं श्री के गुप्ता सर, निदेशक अभियांत्रिकी, उनसे कि पुष्पगुच्छ देकर सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनीता कुमार, सामाजिक चिंतक एवं विचारक। हम अनुरोध करते हैं सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री एपी मिश्रा सर से कि आपका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आपके साथ ही राकेश कुमार जी, सामाजिक चिंतक एवं विचारक। आपके स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनुपम पाठक सर से कि आप सामने आकर प्लीज पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जी, हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं। और आज इस अवसर पर हम जब एकत्र हैं तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम उन्हें ज़रूर याद करें, और याद करने के अलग अलग माध्यम हैं। हम अनुरोध करते हैं हमारे मेहमानों से और हमारे अधिकारियों से कि बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर और भगवान बुद्ध के समक्ष पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का आपसे अनुरोध करते हैं। इस खास अवसर पर हम अब मंच पर यहाँ आमंत्रित करते हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री एपी मिश्रा जी से कि वो मंच पर आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जयंती समारोह में दूरदर्शन के स्टूडियो में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्य सूचना आयुक्त और अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, मित्रों, युग प्रवर्तक महान विभूतियां काल प्रसूत होती हैं। जब कभी कठिन समय आता है, जनता विपत्तिग्रस्त होकर हाहाकार कर उठती है, उस समय कोई ना कोई महान विभूति
विश्व के रंगमंच पर अवतरित होकर अपनी पावन पूतता से इस संसार में व्याप्त घृणा, कलह, द्वेष और वैमनस्य का शमन कर जनमानस में भ्रातृत्व, प्रेम और सौहार्द का पुनर्स्थापन करती है। ऐसी ही एक महान विभूति ने भारतवर्ष में जन्म लिया था सन 1891 में। वो कहते हैं ना कि जीवन कैसा होना चाहिए, कितना लंबा जीवन जिया आपने, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जितने वर्ष आपने जिए वो कैसे थे, समाज को आपने क्या दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने शुरू में कठिनाइयों का सामना किया और बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे बड़े बड़े संस्थानों में अध्ययन किया, और उस समय जो भारतवर्ष की दशा और दिशा थी उसको परिवर्तित करने में, उसको एक सीधी रेखा में लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सब आज जिस भारत में खुली सांस ले रहे हैं, उस स्वतंत्र भारत के पहले विधि और कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम सबका भावपूर्ण नमन। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के आदर में, उन्हीं की स्मृति में समर्पित है। आप सब यहाँ पधारे विद्वज्जन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा भी था कि शिक्षा, बुद्धि का विकास शिक्षा से ही संभव है और ये प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महानिदेशक समाचार श्री आरपी सरोज जी को कि वो यहाँ आए और अपने विचार हमसे साझा करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में चंद्रा जी हैं, किरण बालाजी हैं और अन्य वक्तागण हैं जो प्रकाश डालेंगे। कुछ चीज़ें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जो हमें जानकारी है वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। हमारे प्रस्तुत करने के पहले ही एपी मिश्रा जी ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी है जो आज की एक खबर है। अमेरिका ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक तारे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रख दिया है। जो आज की खबर है, ये यूरेनस, वीनस और सन के बीच में एक तारा है जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रख दिया गया है। मेरे पास चित्र भी है, मैं दिखा सकता हूं। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ भी कहा जाए लेकिन उतना ही कम है। एक चीज जो अभी तक जानते हैं, वो जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि एक समाज सुधारक थे, एक विद्वेत्ता थे, जूरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन इसके साथ साथ एक लिस्ट बनाई गई थी पिछले 10,000 सालों में जो है मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स कौन रहे हैं। उस मेकर्स ऑफ यूनिवर्स में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चौथा नंबर है। पिछले 10 सालों में जो मेकर्स ऑफ यूनिवर्स रहे हैं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौथे नंबर पर हैं। और सबसे बड़ी देन जो उन्होंने दिया है लेबर क्लास को दिया है, जो 12 घंटे के अवधि से घटा करके 8 घंटे कर दिया है। जब वो यंग हिल्टन कमेटी में थे मेंबर लेबर कमेटी के रूप में, तब उन्होंने जो है इस अपने संशोधन को किया था। और उनकी ही किताब के आधार पर, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर। ये इतनी बड़ी बूतियाँ केवल डॉक्टर अंबेडकर की एक जाति वर्ग विशेष से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने जो देन दी है हमारे देश को, जो हमारे देश को दी है, समाज को दी है, पूरे भारत को दी है, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। और इसी के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। बहुत लोग हैं, हम आज सुनने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री आरपी सरोज जी।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें एक कार्यक्रम में समाहित कर पाना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी बातों को, उनके विचारों को अगर थोड़ा भी हम अपने जीवन में ला पाएँ तो वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा बदल सकता है। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए मैं भी यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगी कि कोई कहे संविधान निर्माता, कोई किसी का भाग्य विधाता, कोई कहे संविधान निर्माता, कोई किसी का भाग्य विधाता, सबको देकर एक सा अधिकार किया नए भारत का निर्माण। जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जो भी जानकारी दूरदर्शन की टीम इकट्ठा कर कर अपने भावों को उन्होंने एक फिल्म के रूप में पिरोया है। और अब हम चाहेंगे कि जो मेहनत की गई है, जो उनके व्यक्तित्व की एक झलक है, परछाई है, वो इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए आप तक पहुँचे। तो आइए देखते हैं उन पर आधारित ये एक शॉर्ट फिल्म। किसी भी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां भी होगा रोशनी लुटाएगा। ऐसे ही उजाले का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो समाज के तमाम दबे कुचले व कमजोर लोगों के साथ ही साथ हर उस लाचार और बेबस के जीवन में उम्मीद की रोशनी बनकर आए जिन्हें उनकी जरूरत थी। वो चाहे इस देश का श्रमिक हो या यहाँ की महिलाएं, इन्हें किसी जाति धर्म में बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा साहब इनके भी उत्थान और अधिकार के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और जो विशेष रूप से महिलाओं के बारे में लिखा, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि महिला के बारे में समझना, जानना उनको क्या जरूरतें हो सकती हैं, तो सोचिए उनमें कितनी गहराई थी। आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है किसी औरत को समझना, और वो भी उनके अधिकारों की बात करना। मैं ये सोचती हूँ कैसे जो आज चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत है, चाहे आप महिलाओं के अधिकारों की बात करें, आप उनको कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या मिलना चाहिए, वो क्या क्या समस्याएं झेलती हैं, मतलब इतना बड़ा कद रखने वाला एक ही शख्स हो सकता है, वो है बाबा साहब अंबेडकर। आज से सैकड़ों साल पहले इस देश की महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो कई तरह के सामाजिक बंधनों में बंधी हुई थी। इस पुरुष प्रधान समाज का नजरिया उनके प्रति बहुत ही भेदभावपूर्ण था। लेकिन बाबा साहेब इन सभी कुप्रथाओं के खिलाफ न सिर्फ खड़े हुए, बल्कि संविधान के माध्यम से उन्हें हर वो अधिकार देने का प्रयास किया जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। बाबा साहेब अपने संबोधन में कहा करते थे कि किसी भी समुदाय की प्रगति वहां की महिलाओं की प्रगति से आंकी जा सकती है। जरा सोचिए, जो आदमी ये बात कहता हो, जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि वो किसी भी समाज की उन्नति को इस पैमाने पर आंकते हैं कि उस समाज में स्त्रियों ने कितनी उन्नति की है, और अगर वो व्यक्ति हो जिसने भारत का संविधान रचा हो, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात रही होगी कि भविष्य को वो किस तरह देख रहे थे कि आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान का यानी भारत का जो नक्शा उनके जहन में था, वो सामाजिक तौर पर, सामाजिक न्याय के तौर पर, सामाजिक समरसता के तौर पर, अवसरों के हिसाब से कैसा होना चाहिए। आज जब हम बात करते हैं आज के दौर की, हम कहते हैं हमारा समाज कितना सुगठित है, स्त्रियों को कितने मौके मिल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाएं हर क्षेत्र में किस तरह कुलांचे मारती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं, है ना? आप भी मानते होंगे। लेकिन जरा सोचिए, इतने साल पहले आज जो ये हो रहा है, इसकी नींव तब पड़ी हुई है जब अंबेडकर साहब ने ये बात सोची थी और कहा था कि समाज की उन्नति अगर आंकनी है तो उस समाज की स्त्रियों का जो विकास हुआ है उसको आंका जाना चाहिए। उस समय में हिंदू कोड बिल के बारे में सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचना, जिसका कि इतना विरोध भी हो रहा था। और एक चीज जिसको तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, वो ये बात है कि महिला उत्थान का जो इशू था वो रेज किया एक पुरुष ने, एक ऐसे समय में जब पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। ये बहुत ही बड़ी बात है और उन्होंने इसे पूरा दिशा दिया और आज हम इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। आज अगर घर से लेकर ऑफिस तक, पुलिस से लेकर सेना तक,
हर जगह महिलाओं की उपस्थिति व नेतृत्व देखने को मिल रहा है, तो इसका श्रेय कहीं न कहीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। आज महिलाएं जो है संपत्ति की स्वामी हैं। आज संपत्ति की स्वामी हैं, वे हर क्षेत्र में आज देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। अगर देखा जाए तो ये सब संभव हो पाया है केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान के कारण। वो एक महान चिंतक थे, महान विचारक थे। उन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही उन्होंने बहुत करीब से देखा महिलाओं की दशा को। जो प्रताड़ना, जो यातनाएं उनको दी जाती थी, उन्होंने महसूस किया और महसूस करने का नतीजा ये रहा कि उन्होंने तो संविधान तो बनाया ही देश का, संविधान तो बनाया ही देश के महिलाओं को, गरीब तबके के लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। बाबा साहेब का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तभी कायम होगा जब लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में पुत्र के समान ही बराबरी का हिस्सा मिलेगा और पुरुषों के समान ही अधिकार। महिलाओं के बारे में जो बाबा साहब ने सोचा, जो संविधान में व्यवस्था की, आज सरकारें वही चीज़ें धीरे धीरे ला रही हैं। तो बाबा साहब की जो सोच थी, कितनी दिव्य दृष्टि उनकी थी कि वो इतने आगे की सोच पाए, जो आज धीरे धीरे सरकारों को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। बाबा साहब की सोच के कारण ही महिलाओं को ढेर सारे अधिकार मिले। महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए बाबा साहेब कितने गंभीर थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वह कानून मंत्री के रूप में संसद से हिंदू कोड बिल पास नहीं करा पाए तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया। अनुच्छेद 19 में उन्होंने सबसे पहले हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया, किसी भी तरह से लिंग भेद के आधार पर भेदभाव न करने की दी, और हमें संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार और निवास करने का अधिकार दिया। और ये बताया कि लिंग भेद के आधार पर यदि कोई भेदभाव किया जाता है तो यह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे महान समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आप सभी को अनंत बधाई व शुभकामनाएं। कभी जुगनू, कभी सूरज, कभी आसमान बन गए, इतनी शिद्दत से चाहा था हमें कि जाते जाते भी गए नहीं, हमारा संविधान बन गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने हर वर्ग के लिए तो कार्य किया ही, लेकिन महिलाओं का जीवन किस तरह से उनके प्रयासों से प्रभावित हुआ है। और न केवल महिलाएं बल्कि हर वर्ग के लिए उन्होंने हमेशा ही ये एक कल्पना की प्रतिभा को अवसर मिलना कितना ज़रूरी है, ये हम कह सकते हैं उतना ही ज़रूरी है जितना कि पंखों के लिए खुला आसमान मिलना बेहद ज़रूरी है। जी, और उन्होंने एक बात और कही थी कि एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि पौधों को पानी की। अगर पौधों को पानी न मिले और विचारों को प्रसार न मिले तो वो दोनों ही मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और इसीलिए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे वक्तागण जुड़े हुए हैं और इसी कड़ी में हम अपने पहले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे श्री राजीव कुमार दोहरे जी का, सामाजिक चिंतक एवं विचारक। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं, बाबा साहब को एक बहुत ही छोटे डायफ्राम में जो इस्टेब्लिश कर दिया गया है समाज के द्वारा, हमें उनकी जो शख्सियत है उसको बाहर निकालना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो संविधान के प्रस्तावना में जो उन्होंने शुरुआत की है कि हम भारत के लोग, आप समझ सकते हैं बाबा साहब ने कितना चिंतन किया होगा, कितना मनन किया होगा। जबकि बाबा साहब उस समाज से निकल के आए थे जिसमें उन्होंने इतनी सारी परेशानियां सही थीं, चाहे वो सामाजिक तौर पे रहे हों, चाहे आर्थिक तौर पे रही हों।
इसका उनको एहसास था। उस एहसास को उन्होंने अपने अंतिम समय तक जिंदा रखा। और बाबा साहब को जब हम सभी पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बाबा साहब ने कभी भी इस तरह का उनकी फीलिंग नहीं आई जो वो इतने ज़्यादा दबे कुचले समाज से थे। उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग कितनी ऊपर थी कि उन्होंने समाज में सबको बराबरी का दर्जा की बात की। कभी किसी समाज को ऊपर ले जाइए या किसी को नीचे ले जाइए, ऐसी कभी उन्होंने सोच नहीं रखी। बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि सूरज को दीपक दिखाने की एक जो मुहावरा है वो बात है। बाबा साहब अपने घर में सबसे छोटे थे, हम सभी जानते हैं। अपने पिताजी की 14वीं संतान थे। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उनको मेन स्ट्रीम में पढ़ने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो बाबा साहब के अलावा दूसरा किसी को याद करना ही नहीं चाहिए। हमारे बहुत से वक्ता हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दूरदर्शन केंद्र को और उनकी टीम को कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है इस प्रांगण में। मैं आपको अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के 132वें जन्मदिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब इसी कड़ी में हम अपने अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करेंगे और जितने भी हमारे वक्ता हैं हम उन सभी से अनुरोध करेंगे कि अपने विचारों को चंद शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करें। हालांकि ये हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं उनके बारे में, लेकिन हम समय सीमा से बंधे हैं, इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं सामाजिक चिंतक एवं विचारक श्री राकेश कुमार जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वह ऐसा महामानव जो समय के साथ समय के लिए खड़ा हुआ। उनके लिए चंद लाइन ज़्यादा अच्छी है कि है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान जिसमें प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व था। और मैं अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बहुत अच्छा था कि महिलाओं ने अधिकारों के लिए उस महापुरुष के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद क्षण लगा मुझे। यद्यपि बाबा साहब उस तत्कालीन समय में हिंदू कोड बिल को बेशक नहीं पास करा पाए, यद्यपि यह भी सही है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा उस कोड बिल पर मेहनत की थी। मगर आप देखिए कि आज आधुनिक भारत में धीरे धीरे सारी उनकी जो सुझाव थे वो उसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। निश्चित रूप से आज भारत का पूरा आधी आबादी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो अभाव भरी जिंदगी में रहकर पूरे समाज को प्रभावित कर सके, ऐसा व्यक्तित्व समाज में अगर किसी का है वो परम पूज्य बाबा साहब का है। उनके पूरे व्यक्तित्व की आत्मकथा को वेटिंग फॉर वीज़ा, जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट करके उसको अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया और आज वह शोध का विषय हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि वक्ताओं की कड़ी बहुत ज़्यादा है और ऐसे महान व्यक्तित्व को एक छोटे से सेमिनार या छोटा सा कार्यक्रम में नहीं किया जा सकता, मगर मैं निश्चित रूप से जो भी बातें हैं वह एक एक कड़ी के रूप में हर व्यक्ति को एक प्रेरणा दे रही है, एक संबल दे रही है। मैं ऐसे महामानवों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पूरे दूरदर्शन परिवार का भी आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतना भावनामय कार्यक्रम का आयोजन करके आपने निश्चित रूप से एक समाज को प्रेरणा दी है और एक जो है सामाजिक चिंतन का जो आंदोलन है उसको आपने संबल दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः उनके पावन स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
और वक्ताओं की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर सुनीता कुमार को। सामाजिक चिंतक एवं विचारक प्रोफेसर सुनीता कुमार, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बीज के किसी वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर पुरुषार्थ की इबारत लिखनी है, सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बीज बोना होगा, मेहनत करनी होगी, लगन और धैर्य से काम करना होगा। और इस सब के लिए हम सभी को किसी न किसी प्रेरणा, किसी न किसी एक प्रकाश पुंज की जरूरत होती है। और इसके लिए बहुत सारी महान विभूतियां हैं जो हमें ये रास्ता और प्रेरणा देती हैं। उन्हीं महान विभूतियों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो आज हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने हैं। भाग्य नहीं, अपनी शक्ति पर विश्वास करो। तो हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसी गुण, ऐसी क्वालिटी, ऐसी कैपेबिलिटी है, उसको पहचानने की जरूरत है। उस समय की बात हम सोचते हैं तो कैसे उतने कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी उस कैपेबिलिटी को, अपने गुण को पहचाना होगा, और आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं। और वक्ताओं की अगली कड़ी में अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोफेसर सुरा दारापुरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर अंबेडकर की जो बातें हैं जो मुझे बहुत ही प्रेरित करती हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से ही प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनका जो नारा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, उसको याद करने की ज़रूरत है। और साथ ही उनका ये था कि एजुकेशन के साथ मोरालिटी होनी चाहिए। उनको लगता था सिर्फ शिक्षा लेने से आपने डिग्री प्राप्त कर ली और आप में अगर नैतिकता डेवलप नहीं हुई तो उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि एजुकेशन ही, वो कहते थे सिर्फ आप एजुकेशन लेके आप सोचते हैं आप शिक्षित हो गए, तो उनको लगता था वो नहीं है, अधूरी है। और वो कहते थे इट कैन बिकम अ वेरी डेंजरस वेपन। तो इसीलिए उन्होंने हमेशा नैतिकता की बात करी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें भी उन्होंने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि एक अगर गंदा कॉन्स्टिट्यूशन भी है और अच्छे लोगों के हाथ में है तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर अंबेडकर की हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत है। और उनको हमें एक देखना चाहिए कि वो कैसे एक कॉलोनियल टाइम में वो कैसे एक संघर्ष कर रहे थे। और जैसे उनकी बात होती है कि कास्ट के खिलाफ जो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी किताब, जिसमें वो बात करते हैं कि वो जो कास्ट के खिलाफ उनका जो संघर्ष था वो क्यों था। क्योंकि सिर्फ ऊपरी तौर से अगर हम बात करते हैं कि हमें यूनाइट होके फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में लड़ना है, वो उनको समझ में नहीं आता था। उनको लगता था जब तक कि हम रूट कॉज पे ना जाएं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उनका रहता था कि कास्ट जैसी जो लोगों को विभाजित कर रहा है उसके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, या हम देश को, या जो कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम को हम रियलिटी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। एक सुंदर सी संगीतमय प्रस्तुति के साथ हमारे साथ कलाकार जुड़े हुए हैं। एक ऐसा गीत जिसे लिखा है ध्रुवचंद जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित, संगीत और आवाज जतिन निगम जी की। स्वागत। एक सूरज, एक तारा जो आसमान में छा गया, वंचित शोषित निर्बल को नई राह दिखला गया। एक सूरज, एक तारा जो आसमान में छा गया, वंचित शोषित निर्बल को नई राह दिखला गया। अंबेडकर, 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 अंबेडकर।
के हर विधान में सबको हक अधिकार दे दिया, न्याय दिया, उपकार किया, एक नया संसार दे दिया, आंधी बन तूफान वो सारे बंधन तोड़ गया, एक डोरी एक धागा जो सबसे रिश्ता जोड़ गया। अंबेडकर, 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 अंबेडकर। एक शोला एक ज्वाला जो हर अंधियार मिटा दिया, एक योद्धा एक नायक जो वक्त का रुख भी मोड़ गया, साथ बढ़े सब साथ बढ़े सब ऐसा भारत छोड़ गया। अंबेडकर, 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 अंबेडकर। एक सूरज एक तारा जो आसमान में छा गया, वंचित शोषित निर्बल को नई राह दिखला गया। एक सूरज एक तारा जो आसमान में छा गया, वंचित शोषित निर्बल को नई राह दिखला गया। अंबेडकर, 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 सुंदर से गीत की मनमोहक प्रस्तुति इन कलाकारों द्वारा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से इन सभी के लिए। और हम अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता इंजीनियर राजेश चंद्रा जी, इन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं समाजसेवी हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। धीरस विगत मोहस पभिन्न खीलस विजित विजयस अनीघस सुसंचित्तस्य बुद्धशीलस्य साधुपय्यस्य वेशमन्तरस्य विमलस्य भगवतो तस्य सावकोऽहमस्मि। वो जो भगवान धीरवान हैं, वो जो भगवान मोह रहित हैं, वो जो भगवान सारे दोष कंटकों से मुक्त हो चुके हैं, वो जो भगवान निर्मल हैं और भगवान जो अपनी वाणी से अपनी देशनाओं से संसार के तारक हैं, भगवतो तस्य सावको अस्मि। मैं से भगवान बुद्ध का एक उपासक हूँ। उनको नमन करते हुए और पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मरण करते हुए मैं सर्वप्रथम निश्चित रूप से बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ये दूरदर्शन केंद्र लखनऊ पूरे भारत के दूरदर्शन केंद्रों की कड़ी में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अनवरत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को इतने भव्य रूप में आयोजित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े ईमानदारी से कहा कि देखिए, मैं माधव गोविंद राणा डे के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जब उनका निधन हुआ तो मैं 9 साल का था, विद्यालय में छुट्टी हो गई थी, बाकी बच्चों की तरह मैं भी खुश हो गया था। लेकिन मैंने जैसा उनको पढ़ा है और वो बाबा साहब ने एक महापुरुष की परिभाषा बताई अपने उस वक्तव्य में कि महापुरुष किसे कहा जा सकता है? वीर योद्धा युग निर्माता होता है। वीर योद्धा युग निर्माता होता है और व्यापक परिवर्तन लाता है। वो आदमी विजय के प्रचंड नाद से अपने समकालीन व्यक्तियों को स्तंभित और चकित करता है। वो व्यक्ति महान होता है। माधव गोविंद राणा डे के बारे में कहे इन वचनों को सुनिए और आज इन्हीं वचनों के आलोक में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखिए। जो महानता की परिभाषा वो माधव गोविंद राणा डे के बारे में कर रहे हैं, आज वो स्वयं उनके ऊपर लागू होती हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसके बाद
एक और कार्यक्रम में जाते हैं, शिरडी साईं, अखिल भारतीय शिरडी साईं के सम्मेलन में उनको मुंबई में सेंट जेवियर स्कूल में आमंत्रित किया गया था। बाबा साहब को अक्सर लोग बड़े सीमा में बांध कर देखते हैं, बात करते हैं, और मैं ऐसा कहता रहता हूं कि ये सिर्फ अध्ययन का अभाव है। एक टीवी चैनल के ऊपर मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा कि ज़्यादातर लोगों के सिर्फ अध्ययन का अभाव है। जो उनको पढ़ेगा वो उनके प्रति दीवाना होगा, वो सवर्ण हो कि अवर्ण हो, हिंदी हो कि मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। बाबा साहब को शिरडी साईं के अखिल भारतीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और वहाँ बाबा साहब कहते हैं कि जो महापुरुष होता है वो सामाजिक गंदगी की सफाई करता है। महापुरुष होता है सामाजिक गंदगी की सफाई करता है और उनको सही मार्ग पर ले जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं महापुरुष की असली पहचान है कि मरणोपरांत भी उसके अनुयायियों की संख्या अनवरत बढ़ती चली जाती है। मरणोपरांत भी उसके अनुयायियों की संख्या अनवरत बढ़ती चली जाती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साईं के कहे वचनों के आलोक में फिर देखने लायक हैं कि इस वर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो गरीबी उन्मूलन के लिए और भुखमरी उन्मूलन के लिए जो वक्तव्य दिए हैं, जो राइटिंग्स दी हैं, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने यथावत एडॉप्ट कर लिया है कि सारी दुनिया से भूखमरी मिटाई जा सकती है तो डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते से मिटाई जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती शिकागो में मनाई गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती न्यूयॉर्क में मनाई गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दुनिया के 162 देशों में मनाई गई। और जैसे अभी हमारे पूर्व निदेशक महोदय आरपी सरोज साहब ने बताया, वो हम सब लोग एक नारा लगाते रहते, बाबा साहब को प्यार करने वाले बड़े प्यार से नारा लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। ये एक लगता है कि हम बड़े अपने भावना के अतिरेक में बोल रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, लेकिन इस नारे को अमेरिका के इंटरनेशनल स्पेस एंड स्टार रजिस्ट्री नामक संस्था ने सत्य साबित किया। अभी 9 फरवरी को उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यूरेनस और नेपच्यून के बीच में एक तारे का नामकरण किया, जिसकी घोषणा 14 अप्रैल 2023 को की गई और ब्रह्मांड में एक तारे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, हम इसको एक तरीके से फिर से सत्य साबित कर रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बार बार बोलते रहते हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर M.O. मथाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव थे। उन्होंने अपने समय में एक किताब लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज। आपको पता है कि उस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक तरीके से उस किताब ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं के चेहरे को बेनकाब कर दिया था। कई नामी लोगों के चेहरे के दूसरे पहलू के ऊपर ऐसा खुल के लिखा था। उस किताब पे सरकारी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था और उस किताब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की M.O. मथाई ने बड़ी प्रशंसा की है कि मैंने उनको अंदर और बाहर से एक व्यक्ति पाया, उनके बारे में एक दाग नहीं बोला। और अपनी सवेरे की एक वार्ता के समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर M.O. मथाई से कहते हैं कि भारत ने आज तक बुद्ध से बड़ा सपूत पैदा नहीं किया और हाल की सदियों में भारत ने जो महानतम सपूत पैदा किया है वो स्वामी विवेकानंद हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वचन हैं कि हाल की सदियों में भारत ने जो महानतम सपूत पैदा किया है वो स्वामी विवेकानंद हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहूँगा। संत गाडगे महाराज, जो कि पंढरपुर में, जैसे यहाँ 14 कोसी, 5 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा होती है, ऐसे आलंदी में संत ज्ञानेश्वर की समाधि है। आलंदी से लेकर और पंढरपुर तक एक वारी चलती है, उसको पदयात्रा बोलते हैं, वारी चलती है। और संत गाडगे महाराज वहीं पंढरपुर में विट्ठल के मंदिर के बाहर अपना पांडाल लगाए रहते थे, उनका कीर्तन चलता रहता था और उनके लाखों की संख्या में अनुयायी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने आमंत्रित किया और जब वहाँ आए तो सारे संत सबको भगवान का दर्शन कराना चाहते हैं और सब संतों के चरण पकड़े रहते हैं, कुछ जो दर्शन इनके पास है मुझे भी हो जाए। तो संत गाडगे महाराज अपने सारे शिष्यों से पूछ रहे हैं, अनुयायियों से, तुमने भगवान के दर्शन किए हैं क्या? तो दे दर्शन केला का?
आप सबने भगवान के दर्शन किए हैं क्या? तो सभी हाथ उठा के रहे, दर्शन नहीं किया। तो तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं क्या? स्वाभाविक है, सारे शिष्य करने हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे पर हाथ रखकर संत गाडगे महाराज ने कहा, ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारे उद्धार के लिए आया है। और आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महान कृतित्व का सभी लोग संज्ञान लेने लगे हैं। महिलाएं उनके प्रति कृतज्ञ हो रही हैं। हमने ये बात नागपुर में भी कही कि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि जिस दिन भारत की महिलाएं बाबा साहब की जयंती मनाएं, जात पंथ से परे होकर, कि आज उन्हें जो कुछ भी हासिल हो रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अन्यथा हमारी स्मृतियां, हमारे विधान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे महिलाओं को कि ये शूद्रों में शूद्र हैं, शूद्रों पे जितने प्रतिबंध हैं सो हैं, लेकिन उससे अधिक प्रतिबंध तो महिलाओं पर हैं। और वो प्रतिबंधों की बेड़ियों से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आज़ाद किया है, इसके लिए उनको कृतज्ञ होना ही चाहिए। मैं 2-3 और प्रसंगों के साथ अपनी बात को संक्षेप करूंगा। देवप्रिय वली सिंह थे, तो जनरल सेक्रेटरी थे महाबोधि सोसाइटी के। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा नागपुर में दीक्षा ली गई, बुद्ध धर्म की दीक्षा ली गई, इस मसले को लेकर भी कभी कभी लोग सोचते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सब तो ठीक किया, मुझसे एक बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसा कर रहा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 2 बातें मुझे इनकी अखरती है, वो हिंदू धर्म को छोड़ क्यों दिया और लोगों को आरक्षण क्यों दिया। ये 2 बातें उनके ऊपर लोग दाग की तरह देखते हैं। लेकिन आज आप देखिए, हम उस विषय के ऊपर विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो भारत की इकोनॉमी में उछाल आया है, लोगों की जीवन शैली में एक तरीके से गुणात्मक परिवर्तन आया है, ये उन्हीं प्राविधानों के कारण है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ दीक्षा लेते हैं, वामन राव गोडबोले उस दीक्षा के पूरे आयोजक होते हैं, संयोजक होते हैं, तो देवप्रिय वली सिंह जो महाबोधि सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी थे, वो त्रिपिटक का एक संदर्भ देते हैं। भगवान बुद्ध, ऐसे भगवान बुद्ध के वचन है कि माता और पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, ये भी एक कर्ज है, और जिसके ऊपर कोई भी कर्जा बाकी है वो इनलाइटेंड नहीं हो सकता, उसको बुद्धत्व नहीं मिल सकता। बुद्धत्व भी पाना है तो पहले उसको संसार के सारे ऋणों से मुक्त होना होगा। भगवान बुद्ध की माता उनके जन्म के 7 दिन बाद दिवंगत हो गई, तो भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी अपनी माता को देवलोक में उपदेश देने के लिए श्रावस्ती के कोड़ियाझार नामक स्थान है, कभी जाएंगे तो बाएं हाथ पे जेतवन है, और रोड के दाहिनी तरफ अगर आप इधर से जा रहे हैं लखनऊ की तरफ से और उधर गोंडा की तरफ से आ रहे हैं तो वो बाएं हाथ पड़ जाएगा। कोड़ियाझार नामक स्थान है। अपने कुछ पट्ट शिष्यों को, अपने भिक्षुओं को सूचित करके कि मैं देवलोक जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने 1 वर्षावास देवलोक में किया, अपनी माता को उपदेश किया, उनको धम्म में प्रतिष्ठित किया, और तब संकिसा में अवतरण किए। संकिसा को इसलिए देवभूमि, देवलोक अवतरण भूमि कहा जाता है। तो भगवान के 3 महीने तक दर्शन नहीं हुए, तो एक बड़ा व्याकुल सा भक्त, व्याकुल सा उपासक श्रावस्ती से पैदल चलते चलते कि भगवान कहाँ आएंगे, श्रावस्ती आएंगे, वो वहाँ संकिसा गया कि भगवान आएंगे, उनके पहले दर्शन मैं करूँगा। और सच में ऐसे हुआ, वहाँ आए तो भगवान के सबसे पहले उसने दर्शन किए। उसकी श्रद्धा और भक्ति पर भगवान ने, ऐसी एक लोक परंपरा चली आ रही है, उसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरे परिनिर्वाण के बाद 2500 साल के बाद इस भारत की धरती पर धम्म का तुम पुनरुत्थान करोगे। सारी दुनिया की ये जो बुद्ध धम्म की ओर जा रहे हैं, ये सब दलित हैं क्या? आपको पता है, यहाँ तो संयोग से जिनके हाथ में बुद्ध धम्म है उनको आप दलित कह देते हैं, लेकिन जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो सब वहाँ बुद्ध धम्म के नायक बने हुए हैं। वहाँ ये आयोजन हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मराठी में वचन है, बौद्ध धर्म हा विश्व धर्म आहे। ये वचन समझिए, बौद्ध धर्म हा विश्व धर्म आहे। माझे क्षेत्र मला केवळ अस्पृश्याच्या पुरतेन मर्यादित करावयाचे नाही, संपूर्ण भारतात धम्मचक्र परिवर्तन घडवून आणायचे आहे की बुद्ध धर्म विश्व धर्म है। भारत की बात नहीं है, विश्व धर्म है। मेरे क्षेत्र को केवल अछूतों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। धम्म चक्र परिवर्तन पूरे भारत में लागू करना है, पूरे विश्व में लागू करना है। हम देखते हैं कि जो लोग मेडिकल साइंस से उनको पता होगा, अगर कहीं किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती है, किसी भी क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती है,
ये मेडिकल साइंस की ऐसी रिसर्च है, उसका एंटीबायोटिक बैक्टीरिया भी वहीं मिलता है, उसका बैक्टीरिया वहीं मिलता है। इस देश में बीमारी है छुआछूत की और उसका बैक्टीरिया भी यही है, इसका एंटीबायोटिक भी यही है। और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी देश से तलाशा कि इस देश की इस छुआछूत की बीमारी का इलाज है बुद्ध का धम्म। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन सिर्फ 4 शब्दों में है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का समाज स्थापित करना। जब कोई व्यक्ति अपनी किताब लिखता है तो अक्सर उस किताब को किसी अपने प्रियजन को समर्पित करता है, चाहे दिवंगत हो गया हो। कोई अपनी अनाम प्रेमिका को भी समर्पित कर देता है काव्य संग्रह, कोई अनाम प्रेमी को समर्पित करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जो सबसे महान कृति रची, देश का संविधान, किसको समर्पित किया? हम भारत के लोग, भारत के लोगों को समर्पित किया कि हम सबको मिलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का समाज स्थापित करना है। इन वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए अनंत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश चंद्रा जी। और आपने अपने वक्तव्य में हमसे उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग साझा किए जो हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती किरण बाला चौधरी मैम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सहायक आयुक्त माफ कीजिएगा, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश किरण बाला चौधरी मैम। कार्यक्रम में मैं भगवान बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य वक्ता श्री राजेश चंद्रा जी, वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सूरा दारापुरी जी, प्रोफेसर सुनीता कुमार जी, श्री राकेश कुमार जी और श्री राजीव कुमार जी, सम्मुख बैठे श्रोतागण, मीडिया के बंधु और विशेष आभार दूरदर्शन की पूरी टीम को जिसने देश के करोड़ों लोगों तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने का सार्थक प्रयास कर रही है। मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे इतने विद्वानों के बीच में मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि सभी ने बताया कि इतनी विसंगतियों से, इतनी घृणा और तिरस्कार को झेलते हुए उन्होंने इसको बनाया, तो वो तटस्थ रहे और उन्होंने सारे भारतवासियों से प्यार किया। वो एक सच्चे देशभक्त थे, इसलिए उनका प्यार इसमें हमारे संविधान में झलकता है कि हम सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए उन्होंने लिखा था। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो है कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्यों उन्होंने कर्म को प्राथमिकता दी, धर्म के साथ कर्म को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्होंने पूरे पता नहीं कितने देशों का संविधान पढ़ा, कितनी धार्मिक सभी धर्मों का अध्ययन उन्होंने किया, तब जाकर के उन्होंने इतना समावेशी साहित्य की रचना की। उन्होंने कर्म को ही अपना हथियार बनाया। दान का अधिकार हमें दिया, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड उन्होंने दिया, दामोदर घाटी बांध परियोजना दी, ओडिशा नदी परियोजना दी, भाखड़ नागल बंद परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। क्योंकि बाबा साहब सच्चे देशभक्त थे और सच्चे मायने में देशभक्त थे, क्योंकि उन्होंने वाकई सच में उन्होंने प्यार किया। जो उनको तिरस्कार या घृणा या जो भी उनको समाज ने दिया, उसको उन्होंने अपने में समाहित करके उस जहर को एक अमृत के समान उसको किया और उसको अपने प्यार में बदल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि सारी चीज़ें तो एक तरफ है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे सभी ने यही बताया कि महिलाओं के लिए किया, वाकई हम सब भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, भारत देश की जितनी आधी आबादी है भारत की, वो हम सब महिलाएं, जब मुगलों का राज था 800 साल, अंग्रेज़ों का राज रहा 200 साल और हम गुलाम रहे। लेकिन जैसा कि चंद्रा साहब ने भी कहा कि हम गुलामों के गुलाम थे, हम महिलाएं गुलामों की गुलाम थी। ना हमें शिक्षा का अधिकार था, ना हमें संपत्ति का अधिकार था, ना हमें बोलने का अधिकार था। हम बिना अनुमति के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, हम पर्दे में रखे जाते थे। यदि बाबा साहब ने हमें ये सब चीज़ें हमारे संविधान के माध्यम से न दी होती तो मैं भी कहीं गोबर पाथ रही होती।
जो कि आजकल जो महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्हीं की देन है। तो मैं, जैसा कि चंद्रा जी ने भी कहा और प्रोफेसर सुनीता जी ने भी कहा कि हम सब महिलाओं को प्रातः, चाहे वो किसी जाति की हों, किसी धर्म की हों, सबके उद्धारक बाबा साहब थे और उनको सुबह प्रातःकाल उन्हीं को नमन करना चाहिए कि जो जिस वजह से हम यहाँ पर एकत्रित हैं या हम आप लोगों के बीच में खड़े हैं, तो हम कहीं भी हमारा नामो निशान नहीं होता यदि बाबा साहब ना होते। तो मैं इसको जो है अपनी बात को, क्योंकि समाप्त करना ही है, बहुत लेट भी हो गया कार्यक्रम, तो ये है किसी कवि की पंक्तियां हैं, फिर भी मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैं यहाँ इसको कोट करना चाहूँगी कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझको तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। और आप सब श्रोतागणों के लिए भी 2 लाइन हैं और उसके पश्चात मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। तुम्हारी हर तकलीफ का इस दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से हजारों करोड़ों लोग जो मुझे देख रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं, तो जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये भी किसी दूसरे ही कवि की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको कोट करना चाह रही थी। तुम्हारी हर तकलीफ का मुकम्मल जवाब हूँ, वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बातों में जितने भी हमारे वक्ता आज जुड़े, उन सभी का सारांश था। बहुत कम समय में आपने उन सारी बातों को समाहित किया और अब हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं, तो हम अनुरोध करेंगे हमारे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनुपम पाठक जी से कि वो मंच पर आए और जितने भी वक्ता गण हमारे बीच आए, उन्होंने अपना कीमती समय, अपने कीमती सुविचार, अपना ज्ञान हमसे साझा किया, इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। हमारे प्रमुख वक्ता जो थे आज के कार्यक्रम के, राजेश साहब, उन्होंने एक शुरुआत में बात की थी कि ये जो थोड़ा विभेद होता है कभी कभी बाबा साहब को लेकर के, उतना लोग समझ नहीं पा रहे, तो उसका कारण है अध्ययन का अभाव। अध्ययन का अभाव, या तो रुचि कम है या जानते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। तो ये अभाव ना रहे, अध्ययन का पूरा मौका मिलता रहे, इसीलिए दूरदर्शन लखनऊ, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश ये कोशिश करता रहा है कि सदैव ऐसा कार्यक्रम आयोजित करता रहे जिसको जो भी देखे या इसमें हिस्सा ले, उसके मन में एक चीज़ ज़रूर आए कि अब मैं बाबा साहब को बहुत मन से पढ़ूंगा, न सिर्फ पढ़ूंगा बल्कि गुनूंगा, उनका मनन करूंगा। यही हमारा प्रयास रहता है, इसीलिए हम हर बरस बहुत मनोयोग के साथ ये कार्यक्रम करते हैं। राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरण बाला चौधरी जी, आपका आशीर्वाद इस मंच को मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आप यहाँ पर आईं, हम सब आपको पधारने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और कितने बेलौस तरीके से, कितने मन से अपनी बात कहती हैं, वो बिल्कुल दिल को छूने वाली बात होती है। मुख्य वक्ता इंजीनियर राजेश चंद्रा जी के लिए तो बस क्या कहें, ये कहना तो मैं चाहता हूँ बाबा साहब के लिए ही है, क्योंकि कि कोई ना कोई मार्फत चाहिए। इंजीनियर राजेश चंद्रा जैसी बातें सुने तभी हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उस महान विभूति के बारे में जानेंगे, जिसके लिए तो बस कहना है कि तेरा जलवा जिसने देखा वो बस तेरा हो गया। ये जानेगा कैसे, क्योंकि जानने का मौका मिलता है जब आप जैसे लोग हमारे मंच पर आते हैं। एक बहुत प्रखर मंच था उन लोगों का जो दार्शनिक हैं, चिंतक हैं। कभी कभी होता है बड़े लोग बहुत छोटी सी बात करते हैं, भगवान बुद्ध की कितनी बातें आपने बताई, कभी कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके ना कहने में भी बहुत कुछ छिपा होता है, और उनके बाद के आने वाले लोग उनकी कही बातों के मतलब ढूंढते हैं, और जब ढूंढते रहते हैं तो पूरा समंदर तैयार हो जाता है भावनाओं का। ये काम आप चिंतक करते हैं। आज प्रखर चिंतक यहाँ पर थे, प्रोफेसर सुरा दारापुरी, प्रोफेसर सुनीता कुमार, राकेश कुमार जी और राजीव कुमार सिंह जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन की ओर से कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई हम लोगों को।
और जैसा कि आपने आखिरी के वाक्यों में कहा कि वाकई पूरी एक टीम होती है इसके पीछे, और आज का जो ये कार्यक्रम रहा ये ध्रुवचंद जी के मार्गदर्शन में रहा। अब हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे कि जो भी पूरी टीम इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन में लगी रही, ये सफलतापूर्वक आप तक पहुंच सके, इसके पीछे लगी रही, उनके लिए जो उनके भाव हैं वो व्यक्त करें। लेकिन बाबा साहब को इस 132वीं जयंती पर हम नमन करते हैं। और मेरा ये लाइन जो मैंने लास्ट में बोला था कि कभी जुगनू कभी सूरज कभी आसमान बन गया, इतनी शिद्दत से चाहा था हमें कि जाते जाते गया नहीं, हमारा श्रमदान बन गया। तो हमारे बीच में है, हर उस शख्स के बीच में है जो ज़मीन के बारे में सोचता है, ज़मीन पर बैठे लोगों के बीच में सोचता है। लोग आसमान की चाहत में उड़ना चाहते हैं, इतना उड़ जाते हैं कि ज़मीन से उनके निशान मिट जाते हैं। वो शख्स महान होता है जो ज़मीन पर फूल खिलाता है, ज़मीन के सूखे पौधों को सींचता है और आसमान भी उस ज़मीन को ऊपर आने के लिए लालायित हो जाता है। ऐसी शख्सियत बाबा साहब के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बस मैं कहूँगा कि ये जो हमारी टीम है इसने बहुत मेहनत किया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आयोजन होते रहें, ताकि लेकिन वो आयोजन तभी होगा जब हमारे दूरदर्शन के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सहयोग रहेगा, क्योंकि हम तो सिर्फ मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, सहयोग उन्हीं लोगों का होता है। इसके लिए हम फिर से एक बार अपने सहायक निदेशक आत्मप्रकाश सर, अनुपम सर और हमारे जो रमारुण त्रिवेदी जी हैं और हमारे जो हेड ऑफ ऑफिस हैं अनुपम स्वरूप सर यहाँ नहीं है, बीवी पटेल सर हैं, के गुप्ता सर हैं, इन सब लोगों का सहयोग है। हम तो माध्यम में हम काम करते हैं। और मैं बीके अनिल जी का स्वागत करना भूल गया कि उन्होंने समय दिया मुझे। आरपी सरोज साहब तुम्हारे भाई वो रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, कार्यक्रम को थोड़ी कमियां रही होंगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम लोग अच्छे। धन्यवाद।